बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज है 16 मई और 16 मई को इंतहाई अहम समाअत होनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के अहकाम दिए गए थे। अभी तकरीबन जो है दिन का 1 बज रहा है जिस वक्त मैं व्लॉग कर रहा हूँ। तो इस वक्त तक की जो खबरों के मुताबिक इमरान खान साहब को जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अलबत्ता इस कार्रवाई को जो है बराह रास्त दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, इस पर 5 रुकनी बेंच जो है फैसला करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस अजहर रिजवी जो है इस पर जो है समाअत करेंगे और फैसला करेंगे कि क्या इमरान खान जब बात करेंगे क्या उनकी इस जो समाअत है इसको बराह रास्त दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए। अब इमरान खान साहब की जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें जो एक की गई थी और उसी पर आज जो है ये समाअत होनी थी। तो इमरान खान साहब जो है अहम किरदार थे, तो इसलिए इमरान खान साहब के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में कल इस्तदा की गई थी कि इमरान खान को जो है यहाँ पेश किया जाए, वो पेश होना चाहते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको जो है वीडियो लिंक के ज़रिए जो है पेश होने की जो है इजाज़त दे दी और उन्होंने जो है अहकामात भी जारी कर दिए वज़ारत दाखिला को, अडयाला जेल हुक्काम को कि आप जो है इमरान खान साहब को जो है पेश करें। बहरहाल अब तक की जो खबर है उसके मुताबिक जो है इमरान खान को जो है सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश तो कर दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब को अभी जो है बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने अभी बोला नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ज़ेर गौर हैं, क्योंकि एक हसास मामला, एक बड़ा केस है और इमरान खान साहब को आया इनकी जो ये कार्रवाई हो रही है इसको बराह रास्त दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए, इस पर जो है अभी जो है इस पे जो है समाअत जारी है। 5 रुकनी बेंच जो है इस पर फैसला करेगा। मैंने कहा थोड़ा सा शेयर कर दूं क्योंकि इस वक्त इस केस की समाअत जारी है। अब इसके अलावा बात करें मैं आज खुशखबरी से आज का जो है अपने व्लॉग का मैं आगाज़ करूं कि पाकिस्तान की आवाम को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल था ना, और मेरे बहुत से दोस्त जब मैं ये बात करता था कि पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, क्योंकि हाफिज़ जी का डंडा चल पड़ा है और हाफिज़ जी जो है पुरज़म है पाकिस्तान में महंगाई को कम करने के लिए, और वो पाकिस्तान में महंगाई कम करके दम लेंगे और पाकिस्तान से जब स्मगलिंग और इस तरह की चीज़ें बंद होंगी तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान का हक मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब पाकिस्तानी जो अवाम है उनको उनका हक मिलना शुरू हो गया है और उसका मैं सबसे ज़्यादा सेहरा और सबसे ज़्यादा किरदार जो है अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को देना चाहता हूँ। अब आपको पता है कि कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है कमी हुई है। अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की, तो पेट्रोल पर 15 रुपये 39 पैसे कम हुए हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है 273 रुपये 10 पैसे हो गई। और इसके अलावा डीजल की बात करें तो डीजल में 7 रुपये 88 पैसे कम हो गए हैं और उसके बाद इसकी नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे हो गई है। अब ये समरात आना शुरू हो गए हैं, जो मैं बात करता था ना आज से तकरीबन 1 साल पहले भी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी और वो एक बहरान पैदा करके गए थे। मैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, प्रोग्राम में गया, वहाँ मैंने बात बोली थी कि इस मुल्क से महंगाई भी कम होगी, क्योंकि हाफिज़ जी ने जिस अज़म का इज़हार किया है ना, तो मैं उस बुनियाद पे बात करता था कि पाकिस्तान में जो है महंगाई कम भी होगी और महंगाई की शरह भी कम होगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी नीचे आएँगी, डॉलर की कीमत पे मैंने उस वक्त बात की थी कि डॉलर की कीमतें भी कम होंगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा मुतालबा था हुकूमत से, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए, तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आटा जो है तकरीबन 100 रुपये और कहीं तो 100 से नीचे भी आ चुका है। इसके अलावा अगर हम सब्ज़ी की बातें करें, प्याज की बात करें, 250 रुपये प्लस हो चुकी थी, अब 100 से भी कम में आ गई है टमाटर, और इसके अलावा आलू या दीगर सब्ज़ियाँ या अशिया खुर्दनोश की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई हैं। आपको पता है एक वक्त में जब खुर्दनी तेल जो घरों में इस्तेमाल होता है, हर घर में इस्तेमाल होता है, पकवान घी, इसकी कीमतें 650-700 पे पहुँच चुकी थी, लेकिन अब आपके सामने के 400 तक जो है इनकी कीमतें आ चुकी हैं। तो वहाँ मैंने कहा खुशखबरी भी देता चलूँ, क्योंकि इस पे शायद एक मवाहिद मैं ही वो बंदा था जिस पे बात करता था कि मुल्क में जो महंगाई बढ़ी है ये कम होगी, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे कि आज तक कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि महंगाई की शरह ऊपर गई हो और उसके बाद जो है वापसी बैक पे आई हो। तो अब ये उन सब लोगों के लिए मेरा जवाब है कि आपके सामने कि महंगाई की शरह मजीद कम होती जा रही है और इंशाल्लाह देख लीजिएगा अभी कुछ दिनों में और रिलीफ मिलना शुरू होगा और चीज़ें सस्ती होंगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम जो है खुशहाली की जानिब बढ़ेगी। और ये एक मसनूई तौर पर एक साजिश के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को जो है एक महंगाई के दलदल में धंसाया गया था, वो जो किरदार है, मैं उसके लिए क्या बात करूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ, ये सारा वो करके गए थे, क्योंकि उन्होंने आईएमएफ के मुआहदे की खिलाफवर्जी की थी, जिसके बाद जो है आईएमएफ ने आप पे जो भारी टैक्सेस आयद किए थे। जब उनकी हुकूमत मिली इमरान खान साहब को, तो उन्होंने पहले साल में आईएमएफ से कर्जा नहीं लिया आसान शराइत पे। उसके अगले साल जब वो आईएमएफ के पास गए तो उन्होंने आपको जो है कहा ठीक है अब हम शरह सूद बढ़ाएंगे, तो उसका खुमियाजा इमरान खान ने थोड़ी भुगता, वो तो भुगता आपने, मैंने, पाकिस्तान की आवाम ने। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है
आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई जो अब कम होना शुरू हो गई है। इसके अलावा लेविन गंडापुर के हवाले से खबर दे चलूँगा। लेविन गंडापुर ने फिर धमकी दे डाली और अब धमकी दी है किसको, उन्होंने दी है वफाक को, और उन्होंने कहा कि पेशावर इलेक्ट्रिक को खबरदार करता हूँ कि वो बाज आ जाए, और अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जा करेंगे और अपनी मर्जी से लोड शेडिंग करेंगे और अपनी मर्जी का शेड्यूल जारी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें अपना हक लेना भी आता है, हम छीन भी लेंगे और हमें तंग ना किया जाए, वरना हम जो है इस पर कब्जा भी कर लेंगे। मतलब लेविन गंडापुर पहले समाज पे कब्जा करना चाहते थे, अब वो जो है पेशावर इलेक्ट्रिक पर भी कब्जा करने की उन्होंने धमकी दे दी और बराह रास्त उन्होंने वफाक को कहा है कि जो है हम जो है अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जा भी करेंगे और हम उसको अपनी मर्जी से चलाएंगे। ये मैंने थोड़ी सी खबर शेयर कर दूं आपके साथ। इसके अलावा एक इंतहाई अहम खबर जो है वो बानी पीटीआई के हवाले से, बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से 9 मई के हवाले से कुछ खबरें जो है अब सामने आ रही हैं, क्योंकि 9 मई के जो किरदार हैं किसी एक को भी अभी जो उस तरह से सजा नहीं दी गई जिस तरह दी जानी चाहिए थी, क्योंकि रियासती इदारों पर हमले, पाक फौज पर हमले, कोर कमांडर हाउस पर हमले, अब यही तासुर दिया जा रहा था ना कि कुछ जो अफसरान व एहलकार जो इदारों में थे, जो इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे थे, उन लोगों की निशानदेही करके वो किसी का कोर्ट मार्शल हुआ, किसी के खिलाफ इंक्वायरीज हुई। तो अभी बहुत से लोग जो है आपको पता है इस वक्त जो है फौजी कस्टडी में भी हैं, आर्मी कस्टडी में हैं और उनके खिलाफ भी जो है केस चल रहा है और वो भी जेर समाअत है। तो अब जो है कुछ शवाहिद जो है अब सामने आए हैं और उन शवाहिद की बुनियाद पर अब एक नया मुकदमा दर्ज होगा और वो नया मुकदमा दर्ज होगा इमरान खान साहब के खिलाफ। और जो दारों में इस वक्त जो बैठे हुए इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं ना, उन तमाम लोगों की हो गई शामत। अब देख लीजिएगा ये अभी कुछ दिनों में हो सकता है कोई भी अहम शख्सियत जो इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रही थी वो मंजर आम पे आए, क्योंकि अब इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा, आवाम को दिखाया जाएगा कि देखें जिनकी आप पैरोकारी कर रहे हैं, जिनके आप गाने गा रहे हैं, जिनके आप गुण गा रहे हैं, तो आप इनके किरदार तो देखें। अब जो लोग सहूलतकार होंगे वही लोग सामने आएंगे, वही लोग बताएंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ इमरान खान साहब की सहूलतकारी की है। अब इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम फैसला कर लिया है और एक कानून साजी करने जा रहे हैं और इस कानून साजी के बाद जो है एक खुसूसी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा और उस खुसूसी अदालत में सिर्फ 9 मई के केसेस चलेंगे। आपको पता होगा रावलपिंडी साजिश केस के तर्ज का इस केस को जो है बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है रावलपिंडी साजिश केस 1951 में जब उस वक्त के वजीर आजम लियाकत अली खान के खिलाफ जो है उस वक्त के जो है मेजर जनरल अकबर खान ने जो साजिश की थी, तो वो उस केस का हवाला दिया जा रहा है कि अब 9 मई को भी जो है रावलपिंडी साजिश केस की सतह पर चलाया जाएगा। तो अब खुसूसी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा, उसमें 9 मई के तमाम जो किरदार हैं उनके केसेस चलेंगे, बशमूल इनका जो मरकज़ी किरदार और इनके जो सरबराह के तौर पर इमरान खान को भी इसमें नामज़द किया जाएगा, इनके खिलाफ जो है एफआईआर काटी जाएगी और इनको जो है इसमें अब जो है बाकायदा सज़ा दी जाएगी। इनके खिलाफ बहुत सारे शवाहिद आ चुके हैं और शवाहिद देखिएगा कुछ दिनों में जो मीडिया पर आना शुरू हो जाएंगे और ख़ास तौर पर ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इस वक्त भी इदारों में जो लोग बैठे हुए ना, जो इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं, अब उन तमाम लोगों के लिए जो है एक समझे मैं कहता चलूँ कि एक बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब उन लोगों के लिए भी हालात आगे अच्छे नहीं होंगे और वो तमाम लोग जो सहूलतकारी करके इस वक्त मुल्क को जो है एक धकेल रहे हैं, महंगाई में देख लें आप और सब समझें बर्बादी की तरफ, मुल्क को तबाही की तरफ जो धकेल रहे हैं जो लोग, उन तमाम लोगों का अब जो है कड़ा वक्त शुरू हो गया और वो तमाम लोग अब देखिएगा एक एक करके मंजरेआम पाएंगे और बल्कि उन लोगों का भी अब एहतसाब शुरू होगा और वो तमाम लोग आप देखिएगा ऐसा ऐसा मंजरेआम पाएंगे और उनके खिलाफ किस तरह और क्या क्या कार्रवाई और वो तमाम नाम जो आहिस्ता 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 सामने शुरू होंगे और आप खुद हैरतज़दा रह जाएंगे कि ये लोग जो है इन इदारों में ये सब इमरान खान साहब की सहूलतकारी करते रहे और वो बताया जाएगा कौन किस जगह किस किस तरह से जो है 9 मई के वाक़ये में मुलविस रहा, किसने कहाँ किसको क्या अहकाम दिए, इन तमाम चीज़ों को जो है अब मंजराम पे लाया जाएगा। तो अब एक खुसूसी अदालत जो है कायम होने जा रही है जिसमें इमरान खान और पीटीआई और 9 मई के किरदारों को सख्त सज़ा देने का अहम फैसला किया जाएगा। ये थी आज की कुछ अहम खबरें जिसके बाद मैं रोज़ाना इंशाल्लाह मज़ीद खबर नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।